चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी मछलीशहर लोकसभा के गोबरा में है। और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मेरे ठीक दाहिनी तरफ यहाँ मछलीशहर से नवनिर्वाचित सांसद प्रिया सरोज जी हैं और पिछले दिन संसद की सीढ़ियों पर पहुँची हैं और कहीं ना कहीं बहुत ये खुशी का दिन है। दाहिनी तरफ पिताजी इनके हैं, यहाँ से माननीय विधायक हैं केराकत से और आप सांसद बनी हैं। मैडम, कल एबीपी न्यूज़ पर कल आपका एक इंटरव्यू देख रहा था, बहुत जज्बाती कर देने वाला इंटरव्यू था। खैर, सवाल पर मैं आऊँगा पहले, लेकिन सबसे पहले ये एक 25 साल और 5 माह की कोई युवती संसद की सीढ़ियों पर पहुंचती है और जब शपथ ले रही थी तो लाइव टेलीकास्ट चल रहा था लोकसभा टीवी पर, मैं देख पा रहा था, उसमें आपने संविधान की पुस्तक ली थी। वो क्षण कैसा था आपके जीवन के लिए? जी देखिए, वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था। मेरी फैमिली के लिए बहुत बड़ा मोमेंट था, एक प्राउड वाला मोमेंट था। क्योंकि हमेशा जब बचपन में जाया करते थे तो हमेशा हम पिताजी के साथ जाया करते थे, तो हमें वो मोमेंट याद आ गया वापस कि एक हम पहले जाया करते थे उनकी बेटी की तरह और हम जा रहे हैं सांसद की तरह। और हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जो जनता हमारे ऊपर विश्वास दिखाए उस पर खड़े उतरना है। और जब हम शपथ दे रहे तो हमारा ये था कि मेरे लिए भगवान जो है हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, मैं उनकी पूजा करती हूँ और उनसे बड़ा मेरे लिए कोई नहीं और संविधान मेरे लिए ऊपर है, इसलिए हमने जय भीम का नारा लगाया है। अच्छा, मैं बहुत जज्बाती वो क्षण था जब मैं सुन पा रहा था। अभी आपने भी अपने भाषण में इस बात का जिक्र किया कि 10 साल पहले, आपने एबीपी न्यूज़ पे कहा भी, 10 साल पहले जब मैं संसद की सीढ़ियों पर चली तो लोग पिताजी के नाते जानते थे, कहते थे फला सांसद जी की बिटिया आई है। अब लोग ये कहते हैं कि बिटिया जो है उसके पिताजी आए हैं, तो बड़ा भावुक क्षण ये रहता है। इसको किस तरह एक्सप्रेस करना चाहेंगे? जी देखिए, ऐसे मोमेंट हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन शब्दों में, चंद शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर एक माता पिता का सपना होता है उनके बच्चे आगे बढ़े, उनके नाम से उनको जाना जाए। और वो मेरी ज़िंदगी में पल आया है तो मेरी जनता की वजह से आया है, मैं उनको श्रेय दूंगी इसका। और हमें बहुत कुछ सीखना है सबसे, और लेकिन हम यही चाहेंगे कि जनता की जो उम्मीद है हमसे बने रहे और हम हमेशा उनकी उम्मीद से ज़्यादा काम करने का चाहेंगे। और सदन में जो हम गए थे तो हमने ये सोचा है कि हम सभी धर्म जात को साथ लेकर चलेंगे, लेकिन कुछ जो कम्युनिटीज़, जो बैकवर्ड जो पीढ़ी है, उनके लिए हम एक्स्ट्रा पुश करने का काम करेंगे, अपलिफ्टमेंट की बात करेंगे। अच्छा, सीधे सवाल पर आते हैं। कई प्रकार की प्राथमिकताएं हैं मछलीशहर में। इससे पहले जो सांसद हुआ करते थे भोला प्रसाद सरोज, जनता ने इस बार उनको बुरी तरह नकारा है और 35,000 से कहीं ज़्यादा मतों से आपको विजयश्री मिली है। आपने धन्यवाद भी ज्ञापित कर दिया इस कार्यक्रम में। प्राथमिकताएं क्या क्या रहने वाली हैं आपकी शुरुआती दौर में? जी, प्राथमिकता जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, चुनाव के समय हम एक डायरी लेके चला करते थे। उस डायरी में लिखते थे इस गांव में जो दिक्कतें, हम नोट करते थे कि यहाँ पे कहीं खड़ंजे का दिक्कत है, कहीं इलेक्ट्रिसिटी का इशू, कहीं ट्रांसफार्मर का इशू, कहीं पानी का इशू, कहीं पे नल नहीं है, किसी हॉस्पिटल में बेड नहीं है, किसी में दवा नहीं है, कहीं सफाई कर्मचारी नहीं है। तो इन चीज़ों को हमने लिखा है, क्योंकि मुझे लगता है जो पहले लोकल इशू को देखना चाहिए कि लोकल में लोगों को क्या क्या ज़रूरतें हैं, पहले वो पूरा करना है, तभी हम नेशनल मुद्दे पर आएंगे। पहले हम यही चाहेंगे जो हमारी गाँव है, जो लोकल में एरिया में जो लोग हैं, पहले उनके पास पानी होना चाहिए, एक अच्छा सड़क होना चाहिए, अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए, अच्छा स्कूल होना चाहिए। क्योंकि हम इन चीज़ों पे काम कर लेंगे तो हमें लगता है कि हमने जनता के जो मेन दिक्कतें उनको पूरा कर दिया। उसके बाद जो हमारा मेन जो नेशनल इशू ये हो गया कि जैसे कि आपने गरीब की बात कर लिया, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लिया, MSP कानून की बात कर लिया, और जो हमारे पिंडरा में जो काशी द्वार पे सब धरना दे रहे भाई लोग, उनके उन मुद्दों को उठाना है, अमूल फैक्ट्री के मुद्दों को उठाना है, और खासकर जो 30 लाख वैकेंसीज खाली उनको भरने के लिए काम करें, तमाम मुद्दों को उठाएंगे। क्योंकि हमारी सरकार तो बनी है, लेकिन हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन में बैठने हमारा एक ड्यूटी बनता है कि हम जनता की जो चीज़ों को इग्नोर किया जा रहा है उसको सदन में रखें। अच्छा, एक सबसे बड़ी चीज़, चूँकि आप सोशल मीडिया से बहुत वेल कनेक्टेड रहती हैं और बहुत अरसे बाद ये देखने को मिला कि कोई सांसद ऐसा मछलीशहर को मिला है जो मीडिया से लगातार टच में बने रहता है, रूबरू होते रहता है। पीछे देखा तो मैं ANI से आपकी बातचीत हुई, BB न्यूज़ से बात हुई, आज तक से लगातार आपकी बातचीत चल रही है। ये जो कार्यक्रम था विशेष तौर पर यहाँ कल मैं सुन पा रहा था कि उसमें आपने कहा कि मेरे 3 आदर्श हैं जीवन में, एक पिताजी आदर्श हैं, एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर आदर्श हैं और एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आदर्श हैं। तो क्या कुछ खास दिखता है इन 3 लोगों में आपको, जिसको लेकर के आपने ये पहले से तय कर लिया कि ये मेरे आइडियल है? अगर मैं राजनीति में हूँ, जो रुचि मेरी राजनीति में आई है तो इनकी वजह से आई है। क्योंकि हमने देखा नेता हर कोई बन जाता है, लेकिन नेता बनने के बाद भी अगर आप ज़मीनी डाउन टू अर्थ है, तभी भी आप में कोई घमंड नहीं, तभी भी आप जनता के बीच में वैसी रहते, वो बड़ी बात होती है। और हमने ये भी सिखाया कि 10 साल लगातार पिताजी कोई पोस्ट पे नहीं थे, उसके बाद लोगों के बीच में घूमना, वो असली नेता वही है जो बिना पोस्ट के भी घूमता है।
कि हर पोस्ट मिलने के बाद हर इंसान घूमता है, हर गांव में घूमता है वोट के लिए, लेकिन इनके पास कोई पोस्ट 10 साल से नहीं था। 10 साल बिना पोस्ट के, बिना MP MLA रहे जनता के बीच में घूमना वो बड़ी बात होती है। हमसे इन्होंने बहुत कुछ सीखा है कि अगर हमारी राजनीति, पिताजी की राजनीति शुरू हुई है हमारी समाजवादी पार्टी से, ख़त्म भी वहीं से होगी। कितने लोगों ने बोला पार्टी चेंज कर लीजिए, पार्टी में कुछ बचा नहीं, लेकिन हमारे पिताजी हमेशा ये बोलते थे कि हमारे घर में देखेंगे बहुत सारी फ्रेम रखा है उनका, जहाँ बैठते हैं हम लोग, उन फ्रेम को बचपन से हम देखते हैं, उस फ्रेम को हम कैसे घर से बाहर निकालें। तो हमने सीखा है कि राजनीति एक विचारधारा की राजनीति होनी चाहिए। आजकल आपने देखा होगा जो कितने लोग आते हैं सत्ता पैसों के लिए पार्टी चेंज कर लेते हैं, लेकिन हमें लगता है बहुत ही कम राजनेता हैं जो विचारधारों की राजनीति कर, जो गरीबों के लिए बात करते हैं। क्योंकि हमसे इनसे यही सीखा है कि हम नेता बन गए, लेकिन जो एक विचारधारा की राजनीति होती है, जो आपकी सोच होती है, जो आप एक प्रॉपर जो बैकवर्ड की आवाज़ उठाने के लिए, तो हमसे इनसे ये सब सीखने को मिला। और जो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं, हमने उनसे ये सीखा है कि हमेशा आगे बढ़ते रहिए, अपनी बातों को, विचार को रखिए बिना डरे। क्योंकि ये जो राजनीति इस समय ऐसा है कि आप सभी को डर लगता है कि खुलेआम बोल देंगे तो जांच हो जाएगा, ED CBI, लेकिन वो हमेशा खुलेआम अपनी बातों को रखते हैं। हमने उनसे सीखा है कभी आपको कभी किसी डरना नहीं है। हमें तो वो कह रहे थे कि आप तो वकील है, आप तो बिल्कुल भी नहीं डरेंगी, क्योंकि आप में दिखता है कि हमेशा खुल के ब्लाइंडली बोल देती है बोला। तो मुझे लगता है कि मैंने सबसे कुछ न कुछ सीखा। और एक सबसे बड़ी बात जो PDA का नारा है, जो हमारा विचार, उनका भी वही विचार है कि PDA को आगे बढ़ाना है। क्योंकि जो लोकल में जो हमारे माइनॉरिटीज़ है, जिनके साथ हज़ारों सालों से उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, जिनको जॉब नहीं मिल रही, जिनको पानी पिया दिया नहीं, जिनको स्कूल में एडमिशन नहीं कर पाते थे, पढ़ नहीं लिख नहीं पाते, उनको पुश करना है। क्योंकि बहुत ज़रूरी है। मैं एक ऐसे कास्ट से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे लोगों को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो अधिकार मिला है, लेकिन अभी भी गाँव लेवल पर लोगों को अधिकार नहीं मिलता। मैं उनके लिए खासकर आवाज़ उठाऊँगी। बहुत चंद शब्दों में विधायक जी से 2 मिनट आपका समय लेंगे, ज़रा से इधर चले हैं, 2 मिनट इधर चले हैं। एक पिता के लिए इससे ज़्यादा गौरव का क्षण कोई नहीं हो सकता कि ये मैं तो कहता हूँ कि ये बिटिया नहीं बेटे का काम करती हैं। कितने गदगद हैं आप, जब पहली बार निर्वाचित बन के सांसद बनी तो कलेजा कितना चौड़ा हो गया? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पहले चीज़ तो बता देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि बिटिया ने बेटे काम करे, तो बिटिया, बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समान है। सबको जन्म इंसान देता है, वो तो अपनी अपनी नज़रिया होती है, लेकिन हमारी नज़रिया में जो है बेटी बेटा सब एक समान है। और गौरव तो एक नेता के लिए सबसे बड़ी ज़िंदगी की उपलब्धि होती है जो अपने आँखों के सामने जो है अपनी राजनीति वाला सब स्टैंड कर ले, अपनी खड़ी कर ले। तो मैंने अपने सामने ही अपनी बेटी को सांसद बना लिया है। इससे बढ़ कर के गौरव, धन दौलत कोई हो ही नहीं सकता, न तो इससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है। आप केराकत में आपने जिसको परास्त किया था, बहुत बड़ी बड़ी बातें चल रही थी, लेकिन बिल्कुल बत्ती गुल हो गई यहाँ से। विशेष तौर पर अगर केराकत की आपसे बात करूँ तो चूँकि 1-2 साल का समय भी यहाँ से बीत चुका है, आगे क्या क्या प्राथमिकताएं केराकत को लेकर के रहने वाली? प्रॉपर अगर गोबरा की बात करें तो पुल की बहुत बड़ी आवश्यकता, माननीय सांसद जी भी साथ खड़ी हैं, तो क्या प्राथमिकताएं आपकी रहने वाली हैं? जो भी प्राथमिकता, जनता की जो समस्या है, हम सर समस्या को नोट करते हैं। हर 5 तारीख को हमारी बैठकें होती हैं। बैठकों में कार्यकर्ताओं के साथ पूरा डिस्कस होता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमसे होना चाहिए, कितने हमारे फंड आए हैं। सारे फंड का वितरण मैं कार्यकर्ताओं के बीच में बैठ के करता हूँ। जो उनका सुझाव आता है उसके अनुसार हम काम करते हैं। तो आपने देखा कि एक सुखद संयोग यहाँ पर थोड़ा समाचार के साथ था कि माननीय सांसद जी दाहिने और बिल्कुल आपके ठीक दाहिने तरफ मैं देख सकता हूँ कि माननीय विधायक जी केराकत के, और पीछे विधानसभा अध्यक्ष नीरज पहलवान जी थे। तो समय देने के लिए मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।